हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बेस्ट कार्बन स्टेन के बारे में ये सब जानते हो? व्हाट इज द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ट कार्बन स्टेन? व्हाट ऑल रीजन्स आर यूज्ड? व्हाट इज द प्रोसीजर? हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड हाउ टू कंपेयर इट विद द अदर स्टेन्स? अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता या कुछ कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आज आपको इन सब पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और उन सबके साथ शेयर करना जिसको इसकी नीड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस्ट कार्बन स्टेन? बेस्ट कार्बन स्टेन हमें हेल्प आउट करती है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द टिश्यू। और इस स्टेन के अलावा अदर कौन कौन सी स्टेन है जिससे हम ग्लाइकोजन स्टेन कर सकते हैं? दैट इज PAS स्टेन और PA स्टेन विद डायस्टेज। इन दोनों स्टेन के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर किसी ने इसको नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हो। हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट कार्बन स्टेन? इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स का याद रखना है। फर्स्ट हाई pH, सेकंड आपके पास एक डाई होगी एंड थर्ड इज ग्लाइकोजन होगा। अब इन तीनों को मिला के हमें प्रिंसिपल को समझना है। स्टेनिंग सॉल्यूशन के हाई pH पे डाई का फिनोलिक ग्रुप आयोनाइज्ड हो जाएगा एनायन में और फिर ये एनायन बाइंड करेगा ग्लाइकोल ग्रुप ऑफ ग्लाइकोजन से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस तरह से फिर हमारा जो ग्लाइकोजन है वो स्टेन हो जाएगा उस डाई के जो डाई इसके साथ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस सॉल्यूशन के हाई pH पे जो भी हम डाई यूज करते हैं उस डाई का फिनोलिक ग्रुप आयोनाइज हो जाएगा एनायन में और फिर ये एनायन बाइंड करेगा ग्लाइकोल ग्रुप ग्लाइकोजन के विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ग्लाइकोल ग्रुप से बाइंड हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजन स्टेन हो जाएगा। एग्जेक्टिव एंड टेक्निक्स में एब्सोल्यूट अल्कोहल फिक्स सेक्शन प्रीफर्ड होता है, एक थिन सेक्शन होना चाहिए। इक्विपमेंट में हॉट प्लेट, कॉपलिन जार, फ्लास्क, सिलेंडर और फिल्टर पेपर होना चाहिए जो बेसिक चीज। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लिवर का एक सेक्शन रखेंगे क्योंकि ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। व्हाट ऑल रीजेंट्स आर यूज्ड इन द बेस्ट कार्बन स्टेन एंड हाउ टू प्रिपेयर इट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बन स्टॉक सॉल्यूशन और उसमें क्या क्या डालेगा। कार्बन होगा 2 ग्राम, पोटेशियम कार्बोनेट 1 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 5 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 60 ml। इन सबको लेने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे फॉर सेवरल मिनट्स, फिर इसको कम्प्लीटली कूल करेंगे। जब ये कूल हो जाएगा तो उसके बाद 20 ml ऑफ कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद स्टोर करके इसको रख लेंगे रेफ्रिजरेटर। और इस तरह से हमारा कार्बन स्टॉक सॉल्यूशन बन गया है। अब हम बनाएंगे वर्किंग कार्बन सॉल्यूशन। इसमें हम कार्बन स्टॉक सॉल्यूशन जो हमने पहले बनाया था उसका हम 10 ml लेंगे, फिर 28% अमोनियम हाइड्रोक्साइड 15 ml लेंगे और मिथाइल अल्कोहल 15 ml लेंगे। इसको हम प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे और हर बार जब भी हम स्टेन करेंगे तो हमें ये वर्किंग कार्बन सॉल्यूशन बनाना होगा। और फिर हम बनाएंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन जिसमें एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल 20 ml होगा, मिथाइल अल्कोहल 10 ml होगा और डिस्टिल्ड वाटर 25 ml होगा। तो इस तरह से हमने 3 रिएजेंट इसमें बनाए हैं। पहले हम कार्बन स्टॉक सॉल्यूशन बना के उसको स्टोर करके रखेंगे। वर्किंग कार्बन सॉल्यूशन हमको फ्रेश बनाना है और डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन हमको फ्रेश बनाना है जब भी हमें बेस्ट कार्बन स्टेन को स्टेन करना है। अब हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ बेस्ट कार्बन स्टेन, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले हमें डीपैराफिनाइज सेक्शन लेना है और उसको हम हाइड्रेट करना है डिस्टिल वाटर में। सेकंड पॉइंट पे हमें न्यूक्लियाई को स्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ हेमाटोक्सिलिन। हम इसमें हैरिस हेमाटोक्सिलिन अगर यूज करते हैं तो हमें 5 मिनट के लिए स्टेन करना है और अगर मेयर्स हेमाटोक्सिलिन यूज करेंगे तो उसको 15 मिनट्स के लिए स्टेन करना है। फिर हमें इसको वॉश करना है रनिंग टैप वाटर में फॉर द 15 मिनट्स। इसके बाद हम स्लाइड को रखेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड वर्किंग कार्बन सॉल्यूशन के अंदर फॉर 30 मिनट्स। और जब 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो हमने डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन बनाएगा उसमें हम इसको डिप करेंगे फॉर द 30 सेकेंड्स। फिर इसको हम क्विकली रिंच करेंगे इन 80% ऑफ अल्कोहल और फिर इमीडिएटली इनटू द 95% ऑफ द अल्कोहल और फिर हम इसको डिहाइड्रेट कर देंगे विद 3 changes of the 95% alcohol and 3 changes of absolute alcohol। और लास्ट में हम इसको ड्राई करेंगे और क्लीन करेंगे विद द जाइलिन, माउंट कर देंगे विद द सिंथेटिक रेजिन। अब हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट, जो भी स्लाइड हमने स्टेन करी है उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और उसमें जो ग्लाइकोजन होगा वो पिंक टू रेड कलर का स्टेन होगा और जो न्यूक्लियाई होगा वो ब्लू कलर का स्टेन होगा। अभी जो फर्स्ट 3 इमेजेस हैं ये इमेजेस हैं लिवर की। इसको हमने बेस्ट कार्बन स्टेन से स्टेन किया है और उसके बाद जो भी ग्लाइकोजन है वो पिंक टू रेड कलर का स्टेन हो गया है। अब जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन किडनी से लिया गया है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको दिख रहा है पिंक टू रेड कलर का कुछ डिपॉजिट है। जो पिंक टू रेड कलर का डिपॉजिट है ये ग्लाइकोजन है और अदर ट्यूब्यूल्स में कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज या कोई ग्लाइकोजन डिपोजिशन नहीं दिख रहा है। वहाँ पे केवल ब्लू कलर की आपको न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है।
अब कंपैरिजन ऑफ द बेस्ट कार्बन स्टेन विद द अदर स्टेन्स वो कैसे करेंगे? जैसे बेस्ट कार्बन स्टेन में पिंक टू रेड कलर का ग्लाइकोजन स्टेन होगा, पर आयोडिक एसिड सिर्फ रिएजेंट स्टेन से जब स्टेन करते हो तो ग्लाइकोजन स्टेन होता है मेजेंटा कलर का, और जब उसको हम डाइस्टीज के साथ स्टेन करते हैं तो वो स्टेन नहीं होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन छोटे छोटे स्मॉल सुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और जिससे कि वॉश आउट हो जाता है, और जब हम पीएच स्टेन करते हैं तो स्टेन नहीं होता है। तो इस तरह से हम ग्लाइकोजन को इन 3 स्टेन से स्टेन करके डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली यही ग्लाइकोजन है। आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अब बेस्ट कार्बन स्टेन से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो।